जैसे ही वो सब उस कैबिन में पहुंचते हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं। उस कैबिन में सारी की सारी फाइल्स बिखरी पड़ी थी। कंप्यूटर अपने आप कभी शुरू हो रहे थे, कभी बंद हो रहे थे और कीबोर्ड के बटन अपने आप से दब रहे थे, अपने आप से टाइपिंग हो रही थी। वो सारी चीज़ें देखकर वो लोग इतना डर जाते हैं कि उस कैबिन को खुला छोड़कर उसी समय वहाँ से भाग जाते हैं। नमस्कार, खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो खौफनाक किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो किस्सा रमेश जी का है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, पेशे से वकील है और दिल्ली के ही कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर जो है वकील का काम करते हैं। एक बार एक केस पर काम करना उनका पेंडिंग था, लेकिन उस केस की जो सुनवाई है वो अगले दिन सुबह होने वाली थी, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि आज वो पूरी रात जो है कोर्ट में रुकेंगे और कोर्ट में रुककर उस केस पर पूरा काम अपना ख़त्म करेंगे। यही सुन के आज वो जो है शाम को कोर्ट में चले जाते हैं और जो अपने कैबिन में बैठ के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पर काम करते करते काफ़ी देर हो चुकी थी। अब रात का करीब 12:15 का समय हो चला था और 12:15 के करीब उनको अपने साइड वाले कैबिन में से एकदम से ज़ोर से आवाज़ आती है, जैसे कि कोई फाइल्स पटक रहा हो। अब वो सोचते हैं कि उनके अलावा तो इस पूरे कोर्ट में कोई भी नहीं रुका हुआ है। एक पियून है जो कि बाहर बैठता है, उसको अंदर आने की परमिशन है नहीं, तो इतनी रात को इस कोर्ट में है कौन। ये सोच के वो एकदम से खड़े होते हैं और साइड वाले कैबिन में जाके देखते हैं। वो ज़ोर से बोलते हैं कि कौन है यहाँ पे, कौन है, बाहर आइए। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बताइए, वरना ऐसे किसी को यहाँ पे रहने की परमिशन है नहीं। देखिए आप आ जाइए बाहर, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा। ऐसे वो बोलते हैं पर सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आती, कोई भी उनको उत्तर नहीं देता। तो वो पूरे के पूरे कमरे में चेक करते हैं कि शायद कोई छिपा हुआ होगा, पर उनको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। अब जो है वो उस कैबिन को बंद करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरा वहम हो सकता है, वहम होगा मुझे। वो उस कैबिन को बंद करके अपने कैबिन में आते हैं और दोबारा से अपना काम करना जो है शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर हुई थी इन्हें काम करते हुए कि दोबारा उन्हें वैसी ही आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अब उन्हें लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई खिड़की के रास्ते से आ रहा हो बार बार, या तो कुछ मतलब चीज़ें चुराने की कोशिश कर रहा है, या क्या दिक्कत है। वो दोबारा से खड़े होते हैं, कैबिन में जाते हैं। अब की बार वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, बार बार बोलते हैं। पर अब की बार भी उन्हें ना तो कोई दिखाई देता है ना ही और। पर अब की बार जो इनकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ऊंची थी तो वो पियून को सुनाई देती है। वो एकदम से भागा भागा आता है, क्या हुआ सर, क्या हुआ। तो वो जो है पियून को बताते हैं कि यहाँ पे कोई आया हुआ है और कोई जो है फाइल्स शायद चुराने की कोशिश कर रहे हैं क्या, मुझे बार बार वहाँ आवाज़ आ रही थी अपने कैबिन में। एक काम करो, तुम दरवाज़ा बंद करो और यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई मिलता है क्या। तो वो दरवाज़ा बंद करता है पियून और जो रमेश जी है दोनों ढूंढते हैं उस कैबिन में, लेकिन उनको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। अब इस पे जो पियून है वो बोलता है कि रमेश जी आपको रात में यहाँ नहीं रुकना चाहिए। पहले भी अगर एक आधी बार जो कोई रुका था ना, उनको भी यहाँ पे अजीब सा कुछ महसूस हुआ था, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप रात को यहाँ पे ना रुको। तो इस पे कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो वो जो है उस चीज़ को आया गया कर देते हैं। उस दिन तो अपने कैबिन में बैठते अपना काम करते हैं और अगले दिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि आज फिर मैं रात को यहाँ रुकूँगा, देखो तो सही यहाँ पे क्या दिक्कत होती है। अब वो आज रात दोबारा से जो है यहीं इस कोर्ट में जो है रुक जाते हैं। अब वो कोर्ट में बैठ के अपने जो है कैबिन में बैठ के अपना काम कर रहे थे और जो है दोबारा से उनको रात को उसी टाइम लगभग 12:15 के करीब ही वो आवाज़ें आना दोबारा से शुरू हो जाती हैं। अब आज के दिन क्या हुआ था कि इनके अलावा मतलब रमेश जी के अलावा 3-4 जने और अपना काम करने के लिए कोर्ट में रुके हुए थे, पर वो अपने अपने कैबिन में थे। रमेश जी जो है अपने कैबिन में अकेले थे और इनको अपने साइड वाले कैबिन से दोबारा से आवाज़ें आती हैं। अब ये दोबारा से खड़े होते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं, नहीं कोई मिलता है, तो चिल्लाते हैं कि कौन है, सामने क्यों नहीं आता है, बार बार आवाज़ें आती है सिर्फ। ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, कुछ दिख नहीं रहा था पर आवाज़ें आ रही थी। अब इनकी आवाज़ सुन के जो 3-4 और जन रुके हुए थे ना, वो यहाँ पे आते हैं, पूछते हैं कि सर क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कल भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, आज भी आवाज़ आ रही है, आके देख रहा हूँ तो यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा। तो उस पे जो वो 3-4 लोग और थे वो कहते हैं कि चलो सर आप आइए, बाहर आइए, चलिए देखते हैं इसको बाद में, और हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं। अब वो जो है 3-4 जन सारे, रमेश जी भी हैं, और वो सारे इकट्ठे होके कैंटीन जाते हैं चाय पीने के लिए। पियून को बोला जाता है चाय लाने के लिए। अब जब पियून जो है चाय लेकर आते हैं तो देखते हैं कि टेबल पे रमेश जी बैठे हुए थे नहीं। वो चाय वहीं पे रखते हैं और बाहर की तरफ आ जाते हैं रमेश जी को ढूंढने के लिए। पर वो रमेश जी को ढूंढ ही रहे थे कि एकदम से रमेश जी उनके पास आते और कहते कि वो चाय तो मुझसे गिर गई, तो वो साफ़ कर देना।
इस पे जो पियन है वो कहता है कि सर मुझे क्यों डरा रहे हो आप, एक तो वैसे ही यहाँ पे आवाज़ें आ रही है, आप वहाँ बैठे भी थे जो चाय गिर गई। तो रमेश जी कहते हैं मैं वहीं तो बैठा हुआ था। अब इस पे जो पियन है वो एकदम से डर जाता है कि नहीं सर मैं वहाँ गया था, मैंने देखा आप नहीं थे, मैंने टेबल नंबर 1 पे वहीं जो है चाय रखी और मैं आ गया। तो लेकिन जो पियून जो रमेश जी है ना, उनका कहना है कि मैं वहीं बैठा हुआ था, टेबल नंबर 3 पे बैठा हुआ था, तुमने मुझे चाय दी, मैं वो चाय पी रहा था और वो चाय मुझसे गिर गई, तो मैं वही तुम्हें बताने आया हूँ कि उसको जाके साफ़ कर देना। अब ये दोनों इतना डर जाते हैं उस चीज़ को सुन के कि किसकी गलती है, किसके समझने में गलती हुई है। दोनों जाके देखते हैं ना कि चाय का क्या सीन है, चाय है पड़ी है वहाँ पे नहीं है, जाके देखते हैं तो दोनों की एकदम हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे चाय अभी तक पड़ी ही नहीं थी। चाय के कप जब ढूंढे जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो किचन था वहाँ पे बना हुआ था कैंटीन का, उसमें अभी तक पड़ी हुई थी। ना तो उस पियन ने उठाई थी ना रमेश जी को दी थी, लेकिन दोनों दावा कर रहे थे। पियून बोल रहा था मैंने चाय दी है, रमेश जी कह रहे थे कि मैंने चाय पी है, वो मुझसे गिर गई है, पर वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। अब सभी लोग यहाँ पे थे, इसी चीज़ को देख रहे थे, तभी उनको दोबारा से कैबिन की तरफ से बहुत तेज़ तेज़ अब की बार आवाज़ें आती है। जैसे ही वो सब लोग जाते हैं, मतलब 3-4 जन और थे, एक पियन था, एक रमेश जी थे, वो सारे के सारे वहीं से भागते हैं, देखते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ है। जाके देखते हैं तो उनकी हवाइयाँ उड़ जाती है, क्योंकि उस कैबिन में सारी जो फाइल्स थी एकदम से बिखरी पड़ी हुई थी। कंप्यूटर अपने आप से कभी चल रहे थे, कभी बंद हो रहे थे, कीबोर्ड के बटन अपने आप प्रेस हो रहे थे, अपने आप से जो है टाइपिंग हो रही थी। वो लोग उस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा घबरा जाते, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उस कैबिन को ऐसे ऐसे खुला छोड़ के, उस पूरे कोर्ट रूम को कुछ बंद नहीं करते, बस वो भाग जाते हैं वहाँ से। और अगले दिन जो है ये सारी बातें रमेश जी अपने सीनियर्स को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ कल भी ऐसा हुआ, फिर मैं दोबारा रात में रुका तो मेरे साथ फिर से ऐसा ऐसा हुआ, कैंटीन में ये चीज़ें हुई मेरे साथ, हमारे साथ, और दूसरों ने भी ये चीज़ें देखी हैं। और वो चलते बंद होते, कंप्यूटर अपने आप से टाइपिंग होती, वो सारी चीज़ें तो सबने देखी, पियून ने भी देखी है, रमेश जी ने भी देखी है, और जो बाकी के 3-4 जन वहाँ पे रुके हुए थे उन्होंने भी वो चीज़ देखी थी। तो ये सारी बात सुन के कुछ लोग तो इस चीज़ पे भरोसा करते हैं कि हाँ, क्योंकि वो लोग ना पहले वहाँ पे रुके हुए थे कभी ना कभी, तो उनको भी वो चीज़ें थोड़ी बहुत रियलाइज़ हुई थी, तो उन लोगों को भरोसा हो जाता है कि हाँ रमेश जी ठीक बोल रहे हैं। पर उनमें से कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो कि इस चीज़ को महज एक अफवाह मान रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए वो क्या करते हैं ना, कोर्ट के अंदर कैमराज लगवा देते हैं कि देखे तो सही यहाँ पे सच में कोई दिक्कत हो भी रही है कि नहीं। तो वो कैमरा लगवा देते हैं। अब रात में वो कैमरा पूरा जो है शुरू रहता है। अगले दिन जब उसकी फुटेज देखी जाती है ना, तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रात तो रात, दिन में भी वहाँ पे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ देखी गई है उस वीडियो क्लिप में, उस फुटेज के अंदर, कि उनके होश उड़ गए। कभी अपने आप से डोर खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी ऐसे फाइल्स जो है अपने आप से कहीं गिर रही है, उठा के अपने आप से रख रही है, अपने आप से अपनी जगह पे जाके टिक रही है, वो फाइल्स अपने आप से कंप्यूटर शुरू हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, टाइपिंग हो रही है। एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने चेयर करी पीछे, कोई उस पर बैठा और एकदम से वो चेयर आगे आती है। तो वो सारी चीज़ें देख के ना इन सबको यकीन हो गया कि हाँ इस कोर्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इसीलिए वो क्या करते हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर अध्ययन करते हैं ना, उनको बुलाया जाता है, उनकी पूरी टीम आती है यहाँ पे। वो रात को यहाँ पे रुकती है पूरी टीम, यहाँ पे पूरा देखती है कि यहाँ क्या दिक्कत है, अपना रिसर्च करती है, और उनके रिसर्च में ये चीज़ निकल के आती है कि हाँ यहाँ पे कोई साया है और बहुत ज़िद्दी साया है, वो यहाँ से जाएगा नहीं। इसीलिए वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि शाम के बाद इस कोर्ट रूम में कोई भी नहीं रुकेगा, किसी को भी यहाँ रुकने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो देखी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाद में ये चीज़ का पता चलता है, ये सारी चीज़ें होने के बाद जब और ज़्यादा चीज़ें पता करी जाती है, तो ये चीज़ सामने आती है कि यहाँ पे एक जो महिला थी वो गवाही देने के लिए आई थी कोर्ट में, और उसको गवाही देने से रोकने के लिए किसी ने इस कोर्ट परिसर के बाहर ही चाकू मार के उसकी हत्या कर दी थी। उसकी हत्या होने के बाद से ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस करी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि उस महिला का जो आज आत्मा है ना, वो यहाँ इस कोर्ट रूम में जो है भटकती है, और वो इस तरह की जो है चीज़ें करती हैं। उसी की वजह से लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे सुनाई देती, कभी आवाज़ें आ रही हैं, कभी एकदम से कंप्यूटर चल रहे बंद हो रहे हैं, कभी टाइपिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं। ये एकदम से सच्ची घटना है। आप देखेंगे, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करके देखेंगे ना, तो वो जो फुटेज की मैंने बात करी है इस कहानी के अंदर, वो फुटेज भी आप लोग सर्च करके देखोगे आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने ना वो फुटेज भी दिखाई थी। वो सारी चीज़ें भी आपको जो है मिल जाएंगी।
तो ये जो आज की घटना थी, खौफनाक किस्सा था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी आपके लिए लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।